चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को तजीद व क़िरात के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। जो पढ़ते हैं कसरत से कुरान और हमेशा कुरान पाक को तजीद व क़िरात के साथ पढ़ना है, और इसी तरह आगे बढ़ना है। और जो सीखते हैं मोहब्बत से कुरान को, रब पसंद फरमाता है मुसलमान को। जी हाँ, रब पसंद फरमाता है ऐसे मुसलमान को। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को मोहब्बत से सीखना है, ज़ौक़ व शौक़ के साथ सीखना है, अच्छे अंदाज से सीखना है। और जो पढ़ते रहते हैं कसरत से कुरान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर मेहरबान होता है, उन पर खुसूसी करम नवाजियाँ फरमाता है, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो हमें कुरान पाक से मोहब्बत करनी है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, और जो अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, इखलास के साथ पढ़ेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे लोग ही पसंद हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी रसूल क़रशी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले मिलकर पढ़ लेते हैं दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। आओ सीखें कुरान में आज हम सूरतुल मुद्दस्सिर की आयत नंबर 1 से 4 तक। जी हाँ, आज नई सूरत स्टार्ट करनी है, नई सूरत होगी, उसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है, मिलकर पढ़ना है, एक आवाज़ से एक अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर। गुड। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए इसके कवायद भी समझने की कोशिश करते हैं। या यहाँ पर खड़ा ज़बर है, और अब देखिए उस यहाँ पर खड़ा ज़बर है, छोटी सी मद भी नज़र आ रही है, क्योंकि खड़ी हरकत हो या उर्फ़ मद्दा हो, उसके बाद हमज़ा अगर उसी कलमे में आ जाए
अब उसी कलमे में तो नहीं है, नज़र तो ऐसे आ रहा है जैसे वही कलमा है, मगर प्यारे बच्चों और मदीनी चैनल के नाज़रीन ये अलग कलमा है। या जो है हरफ निदा है, ये अलग कलमा होता है। अय्युहा ये अलग कलमा है। अल मुद्दस्सिर ये अलग कलमा है। जी हाँ, ये 3 कलमे हैं यहाँ पर। तो ये या अलग होने की वजह से हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। इसी वजह देखें मद भी छोटी लिखी हुई है, यानी ये मद्दे मुनफसिल है। क्या है? मद्दे मुनफसिल है। 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत इसको खींच कर अदा करेंगे। और अय्युहल, अच्छा बाल बच्चे इसको पढ़ते हैं अय्युहल, क्या पढ़ते हैं? ये गलत है। ये क्या है? क्या है ये? गलत है। तो अय्युहल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? अय्युहल। अय्युहल मिलकर पढ़े। अय्युहल अय्युहल। या वस्ते ज़बान वस्ते तालु से अदा होता है, मगर वस्ते ज़बान वस्ते तालु से अदा करते वक्त तफस्सी ना हो जाए। बाद बच्चे क्या करते हैं? अय्यु, ऐसे लगता है जैसे या में शीन वाली तफस्सी अदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है, आपने इससे बचना है। अच्छा या मुशद्दद ज़रा रुक कर भी अदा करेंगे, यहाँ पर पेश है और गोल हो जाएंगे। हा को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं है। अच्छा मुद्दस्सिर में देखिए मीम को दाल से मिलाएंगे और दाल को सा से मिलाएंगे, क्योंकि दाल पर भी तशदीद, सा पर भी तशदीद। जो तशदीद वाला हर्फ होता है हमेशा वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। 1 मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर, दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक, ठीक है। अब मीम को की पेश को दाल से मिलाना है, मुद, मुद रुक जाएंगे, मुद, फिर दाल को सा से मिलाएंगे, दस, मुद्दस, क्या पढ़ेंगे? मुद्दस। और सा रा ज़ेर सिर हो जाएगा, यानी रा वफ़ की सूरत में, रा पर वैसे तो पेश है मगर वफ़ की सूरत में साकिन हो जाएगी। वफ़ की सूरत में क्या होगी? साकिन। और इस वजह से रा साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो रा हो जाएगी बारीक, रा हो जाएगी बारीक हो जाएगी, ठीक है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर। गुड। कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर। रा को बारीक रखना है यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा कुम, आइए अब कवायद और इसके मखारी भी समझने की कोशिश करते हैं। काफ, काफ अदा होता है ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से काफ अदा होता है। कुम मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा आ गया। अच्छा आप ये भी देखिए कि काफ पर पेश है होंठ गोल होंगे, कुम। बाद बच्चे बड़े होंठ गोल नहीं करते, कुम ऐसे पढ़ देते हैं, कुम ऐसे नहीं, कुम कैसे पढ़ेंगे? कुम 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 कुम। गुड। तो मीम साकिन के बाद फा आ रहा है, जब कभी मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए इदगाम शफ़ी होता है, मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए इख्फ़ा शफ़ी होता है, दोनों में गुन्ना होगा। और मीम साकिन के बाद मीम और बा इन 2 हरूफ के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़वी होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी गुन्ना नहीं करेंगे। फ़ा के दाई, फ़ा का मखरज ऊपर वाले दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से जब लगेंगे तो अदा होगा फ़ा। क्या अदा होगा? गुड। फ़ा पर ज़बर है, हमज़ा पर ज़बर है, ये अलिफ नहीं हमज़ा है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर आ गया। अब ये आगे देखिए नून साकिन है, नून साकिन बाद आगे क्या है? ज़ाल। आगे क्या है? ज़ाल। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इख्फ़ा होता है। इख्फ़ा की माना है छुपाना, यहाँ नून को छिपवा के एक अलिफ का गुन्ना करेंगे, नून को छुपाएंगे और एक अलिफ का गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। और ज़ाल रा ज़ेर ज़िर, रा साकिन से पहले ज़ेर आ गई, रा बारीक हो जाएगी। ज़ाल का मखरज भी याद कर लें, ज़ाल सीटी वाले हुरूफ में से नहीं है, सा ज़ाल वो, ये ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से ये सा ज़ाल वो हुरूफ से लिसविया अदा होते हैं, आपने याद रखना है। कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर। गुड। वाव के दाएगी दोनों होठों की गुलाई से, वाव का मखरज है, दोनों होठों की गुलाई हमेशा दोनों होठ जब गोल होते हैं तो वाव अदा होता है। रा पर ज़बर आने की जगह रा पुर हो जाएगा, वाव पर भी ज़बर है, रा पर भी ज़बर है, बा पर भी ज़बर है, काफ पर भी ज़बर है। जब हरकत आएंगी तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे, मगर यहाँ बा तशदीद वाला है, ज़रा रुक कर अदा करना है। काफ
बारीक पढ़ेंगे। काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, ये काफ का मखरज है, ये भी आपने याद रखना है। फ़कब्बिर, तो ये भी आपने याद रखना है। फ़कब्बिर आगे जो है फ़ा पर ज़बर, काफ पर ज़बर और बा के नीचे ज़ेर, रा साकिन। अब देखिए फ़ा की अदायगी आपको बताया था, ऊपर वाले दांतों के किनारे नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से जब लगते हैं तो फ़ा अदा होता है। काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। और बा रा ज़ेर बिर, बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। रा अदा होता है ज़बान का सिरा, नोके ज़बान से दाखिल होती है। जब ये सनाया और रुबाई के मसूने से ज़बान टकराती है तो अदा होता है रा। क्या अदा होता है? रा। इसमें नोके ज़बान को भी दखल होता है, ये आपने याद रखना है। और रा साकिन से पहले ज़ेर आने की वजह से रा हो जाएगी बारीक। वरब्बक फकब्बिर, وربك فكبر वरब्बक फकब्बिर, وربك فكبر वसियाबक फतहिर। وثيابك فطهر। गुड। वाव की अदायगी होती है दोनों होठों के गोल हिस्से से। सा जैसे जहाँ से ज़ाल अदा हुआ था वहीं से सा अदा होता है। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा अदा होता है। साकिन के ज़ेर है, वाव पर ज़बर है, हरकत नहीं खींचेंगे। या अलिफ ज़बर या, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। बा पर ज़बर, काफ पर ज़बर, हरकत है, हरकत को नहीं खींचेंगे। तो याद रखना है कभी भी हरकत आएंगी आपने कभी नहीं खींचना। हरफ मद्दा हो या खड़ी हरकत हो उनको एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। अब यहाँ पर फतहिर और फ़ा पर ज़बर, तौ पर ज़बर और हा के नीचे ज़ेर, फिर रा साकिन है तो ये हरकत को नहीं खींचेंगे। मगर जैसे ही रा साकिन से पहले ज़ेर आ रही रा बारीक हो जाएगी। अच्छा इसमें तौ आ रहे हैं, देखें तौ ये कुरान पाक का सबसे मोटा हर्फ है। कुरान पाक का मोटा हर्फ है। कौन सा है? तौ। इसको मोटा पढ़ेंगे, सिफात के लिहाज से कवि हर्फ है। और इसकी अदायगी में बाज़ बच्चे या बड़े क्या करते हैं फतहिर, ये आवाज़ आती है फतहिर, ये गलत। फतहिर, फतहिर, गुड। तो मोटा करना है मगर तौ के अंदर तौ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फिर मिलकर पढ़ लेते हैं। वसियाबक फतहिर, वसियाबक फतहिर, वसियाबक फतहिर, वसियाबक फतहिर। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने पारा 29 सूरतुल मुद्दस्सिर की आयत नंबर 1 तक 4 पढ़ी है। आइए अब इनको एक मरतबा पढ़ लेते हैं, आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। फिर एक मरतबा मैं पढ़ूंगा, आपने तवज्जो के साथ सुनिए। आइए पहले एक मरतबा आप मेरे साथ मिलकर फिर दोबारा पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, يا अय्युहल मुद्दस्सिर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, वसियाबक फतहिर। रब्बक फकब्बिर, वसियाबक फतहिर। अब कोशिश करते हैं एक सांस में चारों आयतें पढ़ लें, कोशिश कीजिएगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, वरब्बक फकब्बिर, वसियाबक फतहिर। يا अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, वरब्बक फकब्बिर, वसियाबक फतहिर। अच्छा फकब्बिर की रा किसी ने मोटी पढ़ी, मोटी नहीं पढ़नी, हमने बारीक रखना है। रा संग से पहले ज़ेर बारीक। अच्छा फतहिर में भी रा बारीक, कुम फअंज़िर में भी रा बारीक, मुद्दस्सिर में भी रा बारीक। तो ये थोड़ी मोटी महसूस हुई, बाकी आपने कोशिश की बारीक करने की। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, आमीन। अब इंशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं इन आयत को सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई 4 आयतों को पढ़ूँगा। आपने तवज्जो के साथ कान लगा के सुनना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, वरब्बक फकब्बिर, वसियाबक फतहिर। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर,
वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए अब यहाँ मौजूद बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। उनसे कुछ सवालात भी होंगे, मुकाबला भी होता है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता है। सवालात होते हैं मखारिज सिफ़ात के हवाले से और क़वाइद के हवाले से। तो टीम ए वाले तैयार हैं? टीम बी वाले तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो पहला सवाल होगा टीम ए से, बताइए या अय्युहल मुद्दस्सिर में या पर कौन सी मद है? सबसे पहले अरहम भाई ने हाथ खड़ा किया है। जी अरहम भाई बताइए कौन सी मद है? मद मुनफसिल। मद मुनफसिल। सोच लें। सोच लिया और जवाब दुरुस्त दे दिया। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरा सवाल, टीम ए ने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल टीम बी से। पहला सवाल है टीम बी का, या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये बताइए अय्युहल मुद्दस्सिर में वफ़ करेंगे तो रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक? माशाल्लाह सारों ने हाथ खड़ा कर दिया। जी इस प्यारे बच्चे को दें आगे, छोटे बच्चे को। जी नाम बताइए पहले। अयान। अयान। जी प्यारे बच्चे अयान क्या बता रहे हैं? रा को बारीक पढ़ेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे? रा पर तो पेश आ रही है। वफ करने के बाद रा को बारीक पढ़ेंगे। वफ़ करने पर रा को बारीक पढ़ेंगे। सोच लें। सोच लिया और जवाब दुरुस्त दे दिया। और अयान भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला दिए। 10-10 पॉइंट हो चुके हैं। अगला सवाल टीम ए बी ए से। टीम ए से, कुम में कौफ का मखरज है क्या? कौफ। अद्दी भाई क्या है कौफ का मखरज? जरा माइक दीजिएगा। जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से। जुबान की जड़ तालू का नरम हिस्सा या सख्त हिस्सा? नरम हिस्सा। पक्का? जी। सोच लिया है? जवाब दुरुस्त दे दिया और 10 पॉइंट दिला दिए अद्दी भाई ने अपनी टीम को। मोहम्मद अद्दी हुसैन, माशाल्लाह मोहम्मद अद्दी हुसैन। ठीक है यही है ना? तो अगले आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। बताइएगा कुम फ़अंज़िर, फ़अन में कौन सा कायदा है? इस प्यारे बच्चे को दो माइक। जी क्या नाम है? नाम बताइएगा। मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम भाई बताइए कौन सा कायदा है? इजहार शफवी। सोच लें। जी सोच लिया। मैंने कुम में नहीं पूछा, फ़अंज़िर में पूछा है। इख्फा। इख्फा होगा? आपने तो अभी इज़हार शफ़ी कहा था। मीम साकिन में। अच्छा मीम साकिन में इज़हार शफ़ी है। हमने आगे वाला पूछ लिया था मगर आपने आगे वाला भी सही बता दिया। जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाल्लाह। मज़ीद 10 पॉइंट दिला दिए हैं हमारे हाशिम भाई ने अपनी टीम को और 20 पॉइंट, इधर भी 20 पॉइंट। आखिरी सवाल है, पूछते हैं देखते हैं कौन बताता है। वरब्बक फकब्बिर। ईजी सवाल है। फ़ा का मखरज है क्या? टीम ए से कौन बताएगा? फ़ा का मखरज। अल्लाह सारे सोच में पड़ गए। बहुत ईजी सवाल। टीम बी से हाथ खड़े हो चुके हैं 2। फ़ा जल्दी कीजिए। 1 फ़ा 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 का मखरज। 1 2 3 4। उमर भाई बताना चाहें? उमर भाई बताना चाहते हैं? माइक दीजिएगा उमर भाई को। जबान का सिरा तालू की जड़ से। नहीं ज़बान का सिरा नहीं जी। और कोई बताना चाहे? चले हाशिम भाई आपसे ही पूछ ले या आप बताना? अयान भाई बताएंगे। अयान भाई को दीजिएगा माइक। जी हाशिम भाई से सवाल कर चुके हैं। जी अयान भाई जी जल्दी कीजिए। जबान की नोक और नीचे दांत के। नहीं अफ़ान भाई कुछ माइक दीजिएगा, गलत बता रहे हैं। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से। सोच ले। सोच लिया। और सैयद अफ़ान ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह। टीम ए वालों आप जवाब नहीं दे सके। अल्लाह अल्लाह। टीम बी ने आपका जवाब दे दिया है और 10 पॉइंट इधर चले गए। 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम बी के। अगर वो जवाब दे देते हैं तो 20 पॉइंट की लीड से जीत जाएंगे और अगर जवाब नहीं देते तो आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर आप बता दीजिएगा। देखते हैं और बताइए। इजी सवाल, मुश्किल सवाल कर लेते हैं। वसियाबक में सा का मखरज है क्या? वसियाबक। सईद अफ़ान ने भी हाथ खड़ा किया है और मोहम्मद हाशिम ने भी। हाशिम भाई को दीजिएगा माइक। सईद अफ़ान को तो याद है, हम देखते हैं हाशिम भाई को याद है कि नहीं। जबान का सिरा और
दांतों के अंदरूनी किनारे से होता है। कौन से दांत? नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले? के। सोच लें। जी सोच लिया। ज़ुबान का सिरा, ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, ये है सा का मखरज। आप बताने जा रहे हैं, बल्कि बता चुके हैं। अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और हाशिम भाई ने अपनी टीम को 10 पॉइंट मजीद दिला दिए हैं। टीम बी के हो चुके हैं 40 पॉइंट्स, टीम ए के हैं 20 पॉइंट्स। टीम बी आज का मुकाबला 20 पॉइंट्स की लीड से जीत चुकी है। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ मोहम्मद अयान भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर। या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर। वरब्बक फकब्बिर। बिर नहीं करेंगे, बिर बिर, रा बारीक रखना है। कुम फअंज़िर, यहाँ भी बारीक। ये चारों आयतों में रा बारीक रहेगी, ठीक है। कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर। वरब्बक फकब्बिर। बिर बिर बिर। वसियाबक फतह्हिर। वतियाबक फतह्हिर। वसियाबक, अलिफ मद्दा, हरफ़े मद्दा, मद्दे असली जो होता है इसको एक अलिफ से ज़्यादा नहीं खींचेंगे। वसियाबक फतह्हिर। वतियाबक फतह्हिर। दो आयतों को मिला के पढ़ें। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर। वसियाबक फतह्हिर। वरब्बक फकब्बिर। वतियाबक फतह्हिर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ अरहम भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर। या अय्युहल मुद्दस्सिर। सीर रा बारीक करेंगे, आवाज़ को भारी करेंगे क्योंकि हम करार में पढ़ रहे हैं, शुरू में आवाज़ भारी। या अय्युहल मुद्दस्सिर। या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर। वरब्बक फकब्बिर। वसियाबक फतह्हिर। वसियाबक फतह्हिर। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। कुम फअंज़िर। वरब्बक फकब्बिर।
فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر कोशिश करने वो रब का काफ बारीक रहे कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر صدق الله العظيم صدق الله العظيम अरहम भाई रा जहाँ भी आ रही है रा संग से पहले ज़ेर है ना तो ये बारीक होगी और आवाज़ अच्छा कैसी आनी चाहिए बिर 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 मोटा हो जाएगा बिर ये मोटी है बिर बिर ज़बान को सीधा करके लगाएंगे ना तो तालू में इसके अपने मखरज में जब ज़बान लगाते हैं ज़बान का सिरा ऊपर सनाया और रुबाई की जो मसूड़े होते हैं वहाँ ज़बान लगानी है और सीधी करके और इसमें नोक ज़बान दाखिल होती है मगर यहाँ हमने बारीक रखनी है सीधी ठीक है ना हम थोड़ा सा इसे ऐसा करेंगे ना तो ये पूर्व की तरफ चले जाए सीधी रखें तो इंशाल्लाह ये बारीक अदा होगी कह दीजिए सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ मोहम्मद अयान भाई ने हैदर में पढ़ा और मोहम्मद अरहम भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक और अच्छे अंदाज से जो गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त करके अच्छे अंदाज से पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, इन्हें भी और अच्छे अंदाज से पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे और हम सबको भी अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने वाला कारी कुरान बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, बच्चों का मदनी चैनल।